अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही यमी और मज़ेदार इम्यूनिटी बूस्टर। ये इम्यूनिटी बूस्टर ना सिर्फ वर्किंग वुमेन, हाउसवाइफ्स बल्कि बच्चों के लिए भी इक्वली एनर्जेटिक है। और इसी में हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किए हैं उनके बेनिफिट्स भी लिखे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो आइए तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे वॉलनट्स लिए हैं, यानी अखरोट के जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं। आप अगेन वीडियो को स्लो स्पीड पे कर लें, और अगर आप बेनिफिट्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप बेशक इसको हाई स्पीड पे चला के देख सकते हैं। और सेकंड इंग्रेडिएंट है कोकोनट। वॉलनट्स को और कोकोनट को मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और उसके बाद आ जाते हैं पिस्ताशियो यानी पिस्ता, और ये मेवे हैं जो कि मैंने बीज के बगैर जो मिलते हैं वो वाले लिए हैं। और उसके बाद आलमंड्स हैं, और ये सारे ड्राई फ्रूट्स, जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जितने भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो सारे आपकी जेब पे डिपेंडेंट हैं। तो आप इनको जितना अफोर्ड कर सकते हैं इजीली उतना ले लें। और उसके साथ यहाँ पे आपको सीड्स नज़र आ रहे हैं, ये वाटरमेलन सीड्स हैं यानी तरबूज के बीज हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिए हैं। आज जिस मौसम में मैं ये बना रही हूँ इस मौसम में मुझे बाज़ार में सिर्फ यही मिले थे। अदरवाइज़ आपको अगर कद्दू के बीज मिल जाएँ तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बल्कि कद्दू के बीज तो आप बग़ैर वजह के वैसे भी खा सकते हैं। उसके बाद अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है कमरकस। कमरकस यहाँ पे मैंने लिए, ये ब्लैक कलर की होती है, इस तरह से मोटे मोटे इसके दाने होते हैं। और फ्लेम ऑफ वुडलैंड है, इसको कहते हैं, आप कुछ भी कहें, आपको ये आम पंसार की शॉप से मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कीकर की गूंद ली है, और इसके बेनिफिट्स भी मैंने आपको ऊपर लिख के दिखा दिए हैं। और इसके बाद आ जाते हैं फूल मखाने, विच इज़ अ बिग सोर्स ऑफ कैल्शियम और वेरी गुड सोर्स ऑफ फॉर वेट लॉस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इसी तरह से लेनी है जिस तरह से मैंने लिए हैं। एक एक कप लिया है मैंने इनका। और ये फ्लैक्स सीड्स हैं यानी अलसी के बीज, ये आपने 2 से 3 टेबलस्पून तक लेने हैं। उसके बाद आ जाते हैं चने, रोस्टेड ग्राम यानी भुने हुए चने हैं, और इनके फ़ायदों से कौन ना वाकिफ़ है, तो ये भी मैंने यहाँ पे 1 कप लिए हैं। अगेन कह रही हूँ, आप इनकी क्वांटिटी को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देसी घी डाल लिया हमने कढ़ाई में, 1 टेबलस्पून डाला था मैंने बड़ा, और उसी के अंदर ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे मेरे, पिस्ते, बादाम और अखरोट, इन सबको मैंने हल्का हल्का रोस्ट किया है। बहुत ज़्यादा आपने इनको डार्क नहीं करना वरना इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। और आपने हल्का सा रोस्ट करना है, और रोस्ट करने के बाद इनको आपने निकाल लेना है। उसके बाद थोड़ा सा और घी डाल लेना है, और उसके बाद आ जाती है गूंद की बारी। ये गूंद जो है जब आप इसमें डालेंगे तो ये इस तरह से फूलना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसको इसी तरह से हिलाते हुए रोस्ट कर लेना है जब तक ये पूरी फूल के वाइट कलर की ना हो जाए। उस वक्त तक आपने इसको फ्राई करते रहना है, और जब ये पूरी फूल जाएगी तो ये बहुत आसानी से क्रश हो जाएगी। ये इसकी पहचान है इसके रोस्ट हो जाने की। तो जब ये पूरी रोस्ट हो जाए तो आप इसको इसमें से निकाल लें। इसी तरह से आपने बाकी की गूंद को भी के साथ भी यही प्रोसीजर करना है जैसे कि मैंने किया था। उसके बाद आ जाते हैं फूल मखाने। फूल मखानों में इस तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फूल मखाने के ऊपर उसका छिलका रह जाता है ब्लैक कलर का, दैट इज़ वेरी हार्ड, तो आप उसको ज़रूर रिमूव कर लीजिएगा जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ये इन्होंने सारा घी जो था वो एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा और घी डालना पड़ा। अभी ये पूरी तरह से रोस्ट नहीं हुए हैं। जब इसको हम इस तरह से हाथ में पकड़ के थोड़ा सा दबाएंगे तो ये आसानी से क्रश हो जाए, दैट मीन्स कि ये पूरा रोस्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा घी मैंने इसमें और डाल दिया है। कुल मिला के इसमें तकरीबन 3/4 to 1 कप घी आपने डालना है। ये देखें जी, आपने इस तरह से इसको दबा के देख लेना। जब ये आसानी से दब जाए और पिस जाए, क्रश हो जाए, तो इट्स एन इंडिकेशन कि ये बन चुका है। फिर ये कमरकस है, इसकी वीडियो बनाना मैं मिस कर गई हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। इसको भी आपने 1 चम्मच घी के अंदर डाल के इस तरह से फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो ब्लैकिश से रेडिश हो जाए। तो जब ये रेडिश हो जाएगी 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको रोस्ट होने में, और उसके बाद ये इस तरह के कलर में आ जाएगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ये सारा काम करना है। फिर ये भुने हुए चने हैं, इनको पहले मैंने इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया था, पहले इनको पीस लिया था, और मैंने थोड़ा सा मोटा पीसा है। और उसके बाद आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है 1 से 2 मिनट तक के लिए, और उसके बाद आपने इस तरह से इनके अंदर घी डालना है।
और घी भी उतना डालना है जिससे इसकी पाउडरी स्लरी बन जाए, बहुत गीला गीला टेक्सचर नहीं रखना आपने, क्योंकि मेन मकसद हमारा घी खाना नहीं है, मेन मकसद हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। उसके बाद ये कमरकस है जो मैंने रोस्ट की थी घी के अंदर, इसको मैंने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड की हुई कमरकस मैं इन चनों के अंदर मिक्स कर दूँगी। रिमेंबर कि आपने इसको इसी तरतीब से मिक्स करना है, आपने इन चनों के साथ इस कमरकस को मिक्स करके इसको एक साइड पर रख देना है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसके बाद जो अगला स्टेप है वो आ जाता है सूजी का। यहाँ पे मैंने सूजी ली है, आटा बेस्ड भी ये बनाई जाती है, लेकिन आई थिंक सूजी इज़ मच बेटर। इसके अगेन बेनिफिट सारे के सारे लिखे हुए हैं, और इसको भी मैंने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया है। सूजी क्यों बेटर है? क्योंकि जब हम सूजी से बनी हुई कोई भी चीज़ खाते हैं तो आप यकीनन नोट करेंगे कि वो हमारे जो स्टमक है उसको काफ़ी देर तक फुल रखती है। तो जब हमारा स्टमक भरा हुआ फ़ील होगा हमें, और हमें भूख ही नहीं लगेगी, तो हम और खाना नहीं खाएंगे और हमारा वेट भी इंक्रीज़ नहीं होगा। और एनर्जेटिक और फुलनेस क्रिएट करने वाली जो फूड होती है दैट इज़ आई थिंक मच हेल्दी। तो पहले आपने इसे भी बिल्कुल चनों की तरह ड्राई रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट, और उसके बाद आपने इसमें घी डाल देना है। यहाँ पे मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा घर का बना हुआ घी है, और यकीनन हर किसी के घर में ये होता ही होगा। तो आपने इसको भी उसी तरह से स्लरी की फॉर्म में नहीं लेके आना, यानी बहुत गीला गीला नहीं होना चाहिए, इस तरह से पाउडरी टेक्सचर होना चाहिए इसका, यानी आपने इतना घी डालना है जिसकी वजह से इसका पाउडर जैसा टेक्सचर हो जाए। इसके बाद ये गोंद और मखाने हैं जिनको मैंने इसके अंदर मोटा मोटा कूट लिया है। मुझे ये बहुत ज़्यादा क्रश्ड पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इनको मोटा मोटा ग्राइंड किया है। अगर आपको ये बहुत बारीक चाहिए तो आप इनको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये मखाने और गोंद का मिक्सचर आप इसमें डाल देंगे, और उसके साथ ही आपने जो अगली चीज़ है वो चने हैं, भुने हुए चनों का जो मटेरियल हमने बनाया था चने और कमरकस का, वो डाल देना है, इसको भी डाल के मिक्स कर देना है। फिर आ जाते हैं मेवे। मेवे मैंने यहाँ पे रोस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि रोस्ट कर लेंगे तो अब वो फूल जाएंगे और वो सॉफ्ट और मोटे हो जाते हैं। आई डोंट लाइक देम। तो आपको जैसे पसंद हो आप वैसे डाल सकते हैं। अगर आपको रोस्टेड पसंद है तो आप इनको रोस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हाफ़ ग्राउंड यानी आधा ग्राइंड किया हुआ ड्राई फ्रूट, जितना भी ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किया था शुरू में, उसको हमने हाफ़ ग्राइंड कर लेना है और हाफ़ वैसे ही रहने देना है। अगर आप चाहते हैं, अगेन आपकी पसंद, कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसको पूरा ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स हैं, ये भी मोटा मोटा कूट लिया इनको मैंने, और आधा कप ब्राउन शुगर यानी शक्कर। तो वो शक्कर मैंने डाल दी है, इसमें चीनी नहीं डाली है, कि वैसे तो शक्कर भी मीठी ही होती है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा नेचुरल मीठा होता है, इसमें ब्लीच नहीं डाला होता जो कि चीनी में डाला जाता है इसको वाइटनिंग के लिए। तो इस तरह से आपने इसको डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है, और उसके बाद आपने इसके ऊपर वो वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं जो हमने साबुत रखे हैं मोटे वाले, ताकि इसकी थोड़ी सी ब्यूटी और अच्छी हो जाए। और आपको यकीनन ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। शक्कर से बड़ा ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। और मैंने भी ये जो ड्राई फ्रूट रखा हुआ था मोटा वाला वो डाल दिया इसमें, और साथ ही मखाने और ये कोकोनट। अगेन ये सारी चीज़ें आपकी अपनी जेब पे और अपनी पसंद पे डिपेंड करती हैं कि आपने इनको कितना डालना है। ब्रंच और शाम के टाइम पे, यानी शाम की चाय के टाइम पे अगर आप ये ले लेंगे 1 चम्मच, तो आपको वो काफ़ी हद तक जो आपकी भूख है सर्दियों की वो कम हो जाएगी। तो और वो आपका वेट लॉस करने में और इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगेन फिर हमारी वीडियोस को देखते रहें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।